आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1 से अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके पहले आपने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जैसा कि मैंने आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया अच्छे से बताई है, समझाने का पूरा प्रयास किया है, उसी तरह से मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया भी समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्थापन का मतलब होगा हटाना। क्या होगा इसका मतलब, हटाना। ठीक है, उस जगह से उसको हटाना। ठीक है, जैसे कि ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, एक तरफ सी है। ठीक है, तो यहाँ से बी को हटाना। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको विस्थापित करना है, यानी कि यहाँ से इसको हटाना है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया अभी, तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये तो है बिंदु, लेकिन इसमें क्या रहेंगे, तत्व या यौगिक रहेंगे या अभिकारक। ठीक है, यही कंडीशन है हमारी। तो ये विस्थापन का पहले मतलब समझिए, क्या है विस्थापन मीन्स हटाना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं ये। ठीक है, क्या है वास्तव में विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये एक अभिक्रिया दी गई है, विस्थापन अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको पढ़िए, जब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया में लोहे, आयरन कौन है, ये Fe, ये लोहा, ठीक है, ने दूसरा तत्व कौन है, CuSO4। ठीक है, कापर को, दूसरे तत्व कापर कौन है, ये इसमें से Cu, ये कापर है, कापर को, ठीक है, कापर सल्फेट के विलयन। ठीक है, ये यहाँ पर अब देखिए। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया में लोहा कौन है, आयरन, ये Fe, ठीक है, ने दूसरा तत्व कौन सा है, ये तत्व है Cu भी एक तत्व, SO4 भी एक तत्व है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, यौगिक बने, एक विलयन बन गया। ठीक है, अब फिर से देखिए, तो लोहे ने दूसरे तत्व कापर, इसमें से कापर को, ये Cu को, ठीक है, कापर सल्फेट के विलयन, ये पूरा क्या है, एक विलयन, एक लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से, लोहे ने दूसरे तत्व कापर को कापर सल्फेट, ठीक है, कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया यानी कि हटा दिया। विस्थापित मीन्स क्या होता है, हटाना। ठीक है, हटा दिया, तो इस अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया, तो Fe प्लस CuSO4। ठीक है, तो इस Fe, ये जो Fe है ये बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ताकतवर तत्व होगा, तो ये जो कमजोर तत्व है, एरे गहरे तत्व है, उनको तो ये वैसे ही हटा देगा। ठीक है, तो इसमें इतनी पावर है कि इसने इस विलयन में से जो कम क्रियाशील तत्व है उसको उसने विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया उसकी जगह से, और खुद जाकर उसकी जगह पर बैठ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर FeSO4, ये इसकी जगह ले ली इसने, ये Fe ने Su की जगह ले ली, खुद बैठ गई उसकी जगह, और इसको बेचारे को बाहर फेंक दिया। ये क्या बना, आयरन सल्फेट। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से उसको हटा देगा, यानी कि उसको विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें
यौगिक विस्थापित होंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हो, देखिए ZN, ठीक है, ZN ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व है ये। ठीक है, प्लस CuSO4 ये कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, अब चलिए इसमें तो ये क्या करेगा, ये जिंक है, ये जिंक किसको विस्थापित करेगा, किसको हटाएगा, इस Cu को हटा देगा, Cu को हटा देगा। इसको क्या करेगा, ये बाहर फेंक देगा, इधर बेचारे को कोने में धकेल देगा। ठीक है, तो ये इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इनकी कंडीशन दर्शन, ZN जिंक ठोस है, ये विलयन है, Au बनेगा। ठीक है, और ये भी एक विलयन ही है, Au, और कॉपर ठोस है ये। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक और उदाहरण हम समझते हैं। यहाँ पे ये लेड है, Pd। ठीक है, Pd ये भी अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, चलिए प्लस Cu, ठीक है, CuCl2। चलिए क्रिया हुई, तो अब इस अभिक्रिया में आप बताइए कौन किसको हटाएगा। चलिए इमेजिन करिए कौन किसे हटाएगा इसमें से। हमने दो अभिक्रिया में पढ़ते आए हैं कि ये जो Cu यानी कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा। ठीक है, तो ये Pd, ठीक है, Pd ये लेड है, लेड किसको हटा देगा, Cu को, इसको बाहर रख देगा, ये फेंक देगा बेचारे को। अब ये खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो PdCl2 ये। अब इनकी आप कंडीशन दर्शा दे, Pd है एक ठोस, ये विलयन बनेगा। ठीक है, ये भी विलयन रहेगा और ये ठोस रहेगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई है कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देगा, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, नोट्स में से अच्छे से बिल्कुल तरीके से लिखना है, एक भी नंबर आपको नहीं गंवाना है। ठीक है, तो देखिए कि वहाँ अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक, ये विलयन भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यौगिक किसे कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसमें एक से अधिक तत्व होंगे तो वहाँ यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ये पूरा ये क्या है, एक यौगिक है जिसमें देखिए ये भी एक तत्व, ये भी एक तत्व, तो दो तत्व मिलकर क्या बनेंगे, यौगिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। ठीक है, और ये क्या है, तत्व है, ये सभी तत्व है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ गई नहीं, तो आप परिभाषा ऑटोमेटिकली बना देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल रहेगी कि वहाँ भी क्रिया जिसमें ये एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, ये यहाँ पर विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब लिखिए आप यहाँ से ये, तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको परिभाषा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये है उसका उदाहरण, Z10 जिंक प्लस CuSO4, ये है कॉपर
सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई तो देखिए ZN यानी कि जिंक ने किसको विस्थापित कर दिया, Cu को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, तो ZnSO4 बना प्लस Cu। ठीक है, और नोट करने लायक बात है यहाँ पे कि अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, जो मैंने आपको बीच में ही ये शुरू में बता दिया था, ये चीज़ मैंने आपको कि अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, आशा है मुझे कि आपको विस्थापन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी।